एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के विरोध में कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़ा भू माफिया ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे कर रहा है। कब्जे की शिकायत 3 साल पहले ग्रामीण ने की थी। ग्राम सभा की उक्त जमीन को तहसील प्रशासन ने बेदखल कर दिया। इसके बावजूद भी भू माफिया भूमि को बिक्री करने का काम कर रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल ने उक्त माफिया के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कहाँ के रहने वाले? नंगला कवर। ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? ससारपुर। आपने यहाँ के जमीन खरीदी है? किन से खरीदी? कितने रुपए में खरीदी है? अब तो आदमी को ही पता हो, लेकिन खरीदी है। कितना जमीन खरीदा आपने? 7 विषय। पप्पू प्रधान से ही खरीदी? कब खरीदी थी आपने? हो गई 2 साल हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव के गांव अहिरवा से जुड़ा है। गांव की रहने वाली दबंग भूमाफिया विजेंद्र सिंह चौहान 1995 से कभी मां मुन्नी देवी, कभी पत्नी रत्ना सिंह, तो कभी स्वयं प्रधान पद पर काबिज रहा है। 2005 में एससी सीट होने के कारण धोबी जाति को प्रधान बनवाकर उसके कार्यकाल में विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू चौहान ने जालसाज करते हुए 2008 से पूर्व फर्रुखाबाद के रहने वाले संत सिंह और बाबू राम के नाम ग्राम समाज की 30 बीघा भूमि का फर्जी इंद्राज लिया था। 2010 में विजेंद्र चौहान स्वयं प्रधान बना तो फर्रुखाबाद के रहने वाले दोनों व्यक्तियों की जमीन को गैर जनपद का दर्शाते हुए निरस्त कर दिया और उक्त जमीन को आरओ कोर्ट से मिलकर मां मुन्नी देवी के नाम करा लिया। मां की मृत्यु के बाद लंबे अरसे से तैनात एक लेखपाल से अपने नाम करा ली। हमने जो जगह ली है वो पप्पू प्रधान से ली है, जो अभी इस वक्त प्रधान नहीं है। पूर्व प्रधान जो है प्रधान है। अच्छा, क्या रेट मिली है? 40,000 रुपए विषय में ली है। कितने विषय जगह ली आपने? हमने 7 विषय जमीन ली थी। हमारे ससुर साहब ने 10 विषय जमीन ली। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रहीस अली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो है छिमड़ा मऊ के। और आप? हमें नंगला कबर के। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी है जहाँ आपने खरीदी? ये ग्राम पंचायत अहिरवा। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं पप्पू प्रधान? हाँ, वो यहीं के रहने वाले। इसकी शिकायत गांव के रहने वाले राम जीवन तिवारी ने 3 साल पूर्व जिलाधिकारी से की। तिवारी जी, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला है? मामला ये है साहब, हमारे अहिरवा में पूर्व प्रधान है विजेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम इंद्राज करा लिया है, जिसकी शिकायतें हम 3-4 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी। जिसमें कई बार अधिकारियों ने संयुक्त टीम भी बना दी, कहीं 8 लेखपालों की टीम, कहीं नायब तहसीलदार की टीम जी। इन लोगों ने सबों ने अपनी आख्या ये दी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और फिर भी साहब जो है नेताओं के दबाव से उच्च अधिकारी जो है FIR दर्ज नहीं करा रहे। अच्छा, कितने बीघा जमीन है इनके पास साहब? काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन की हम शिकायत कर रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल में एक 679, 694 और 43 नंबर की गाटा संख्या लगभग 40 बीघा जमीन, जिस पर आख्या लगाई, आदेश हुआ है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज जी। लेकिन साहब जो कोई भी है जिला लेवल के अधिकारी न तो FIR दर्ज कर रहे हैं, न उनको वहाँ से बेदखल कर रहे हैं, और उस पर जो है मकान लगातार बन रहे हैं, शिकायत के बावजूद भी मकान बन रहे हैं। ये अहिरवा में? जी, अहिरवा में भोगांव। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की 8 सदस्य टीम से जांच कराई। जांच के दौरान विजेंद्र सिंह और पप्पू चौहान दोषी पाए गए और इसके बाद जमीन से बेदखल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ ये अहिरवा मौजा में आपने जो जमीन खरीद के मकान बनाए हो, ऐसे किससे खरीदा था? पप्पू प्रधान से। कितने रुपए? अब पैसा नहीं की तो हमें नहीं मालूम, भाई आदमी बनना जाना। अच्छा, कितने वर्ष पहले खरीदा था? ये 4-5 साल। 5 साल। तब ये प्रधान थे क्या? नहीं, प्रधान नहीं थे। प्रधान नहीं थे। मतलब इलेक्शन मतलब चल रहा हो तो अच्छा। ये दूसरा इलेक्शन कर उसी समय आपने खरीदा था? तो ये जानकारी है कितने में खरीदा? इसके बावजूद भी पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह चौहान उक्त जमीन की लगातार बिक्री कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लेखपाल ने पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सोचना ये है कि क्या इन धाराओं में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या सत्ता पक्ष से जुड़े होने का राजनीतिक फायदा होगा। उसमें मामला ये है
कि पहले ग्राम सभा की ज़मीन रही और 229B जैसा बताया गया, उसके तहत इनका कहना था वो ज़मीन बृजेंद्र प्रताप सिंह के नाम आया और बाद में उसमें कोई आपत्ति आरओ कोर्ट में हुई और आरओ कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया। नाम निरस्त होने के बाद भी, जब नाम निरस्त हो गया, ज़मीन अब इनकी रह नहीं गई, उसके बाद भी इनके द्वारा उस ज़मीन में बैनामा किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। और एक शिकायत आई माननीय राजस्व परिषद से, जिसका संज्ञान लिया गया, जांच किया गया, शिकायत सही पाई गई तो इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अच्छा सर, क्या इन्होंने जो जालसाजी की है, क्या आपने प्रधानी के कार्यकाल में ये जालसाजी की है या संगठन की है? नहीं, इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। और जालसाजी की बात जहाँ तक है, आरओ कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड चीज़ है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी थी। और इससे अगर ये क्षुब्ध हैं तो अगले कोर्ट में जाएं, जब इनके नाम ज़मीन आ जाएगी तब अपना जो करना होगा करेंगे। अभी फ़िलहाल आज की डेट में इनके नाम पे ज़मीन नहीं है। अच्छा, लगातार बिक्री कर रहे हैं सर, इस पर किस तरह की रोक लगा जाएगी? नहीं, हमने रजिस्ट्रार को भी पत्र पूर्व उपजिलाधिकारी महोदया द्वारा उनको भेज दिया गया है और अब इसी वजह से इनके खिलाफ FIR कराया गया है।